अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला सीजन का एक्सप्लेनेशन देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शिप के इंजन रूम में छिपी होती है, क्योंकि बाहर उसके शिप में मौजूद लोग किसी वायरस से इन्फेक्ट होने के कारण एक दूसरे को मार रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हम जूलिया को देखते हैं जो एक बोर्ड की मदद से एक आइलैंड पर आती है, और यहाँ पहुंचकर वो अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड करते हुए कहती कि मैं जर्मेन आइलैंड पर हूँ, जहाँ से ये महामारी फैली थी, और शायद यही मुझे इस महामारी का इलाज मिलेगा। जो कहकर अब जैसे ही जूलिया पीछे मुड़ती है तो उसके सामने वहाँ एक मास्क मैन खड़ा होता है कि क्या तुम सैन जोस नाम का रास्ता जानती हो। लेकिन जब जूलिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती तो वो उसे अपने डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हम पीटर, डॉक्टर काइल और डॉक्टर सेरा को एक शिप पर देखते हैं जो यहाँ पर सीडीसी के ऑर्डर पर मरे हुए इन्फेक्टेड लोगों की जांच करने आए होते हैं। लेकिन चेकिंग के दौरान सेरा को इंजन रूम में लैला मिलती है जो काफी डरी हुई होती है। उसे पूछताछ करने पर लैला बताती है कि 3 दिन पहले वो और उसके साथी जर्मन आइलैंड पर छुट्टियां बिता कर आए थे, जिसके बाद से वो सभी अचानक से इन्फेक्ट हो गए और एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को मारने लगे। फिर इसके बाद पीटर सबको बताता है कि ये नार्विक वायरस नहीं बल्कि कोई और वायरस है जिसने शिप पर लोगों को इन्फेक्ट किया था, और अब इससे नए वायरस का पता लगाने के लिए वो सभी जर्मन आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। वो अब सभी बोर्ड की मदद से जर्मन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां लेला पहले भी इस आइलैंड पर जा चुकी थी। इसलिए वो पीटर और बाकी सभी को इस आइलैंड पर गाइड करने के लिए उनके साथ आई होती है। आइलैंड पर आगे बढ़ने पर उन लोगों को यहाँ एक खरगोश अजीब हालत में मरा हुआ मिलता है, जिसे काइल एक जार में बंद करके अपने पास रख लेता है। इसी दौरान लैला को झाड़ियों के पीछे एक अजीब बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब उसे देखकर लैला चिल्लाते हुए डर के मारे वहां से भागने लगती है, जहां अब लैला का पीछा करते हुए सहरा का पैर एक फंदे पर पड़ जाता है जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। काइल अब रुककर उसका इलाज करने लगता है। जीतने में ही पीटर लाइला को पकड़कर अपने साथ लेकर उनके पास पहुंचता है, जिसके बाद पीटर बताता है कि जिस फंदे में सारा का पैर फंसा है उसे इंसानों का शिकार करने के लिए बनाया जाता है। तभी फिर लैला को दूर एक पेड़ के पास कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो रोते हुए पीटर को उस तरफ इशारा करती है। और अब पेड़ के पास जाने पर पीटर और काइल देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों इंसानों की खोपड़ियां बिखरी हुई है। वो सभी अब उन खोपड़ियों की जांच करने लगते हैं, पर तभी अचानक लैला वहाँ से गायब हो जाती है, और फिर उन्हें दूर कहीं से लैला की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी लैला की मदद करने के लिए उसकी आवाज की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जूलिया को होश आता है तो वो मास्कमैन उससे फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें सैन जोस जाने का रास्ता पता है, जिसके जवाब में जूलिया कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर अब मास्कमैन अपने हथियारों में से एक चिमटी निकालकर जूलिया की आंखों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आवाज का पीछा करते हुए पीटर, काइल और सहरा भी उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर मास्कमैन ने जूलिया को कैद करके रखा था। लेकिन काल जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो पूरा घर अंदर से बिल्कुल खाली होता है, जो देखकर काइल अपना बैग नीचे रख देता है, जिसमें से खरगोश वाला जार बाहर निकलकर कमरे में ही रह जाता है। और फिर समय 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां वो जार मास्कमैन के पास ही रखा होता है जो जूलिया की आंखें निकालने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर मास्कमैन चिमटी की मदद से जूलिया की दोनों आंखों पर लगे लेंसेज को हटा देता है, जिससे उसकी असली सफेद आंखें दिखाई देने लगती है। जिन्हें देखकर मास्कमैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगी, और फिर वो अपना मास्क निकालकर जूलिया को अपनी शक्ल दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मास्कमैन सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। वहीं दूसरी तरफ पास में जब पीटर और काइल लैला को ढूंढ रहे होते तो उन्हें लैला की लाश वहां छत पर उल्टी लटकी हुई मिलती है, जिसकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली थी। इसी के साथ अब वहाँ कुछ लोगों की भीड़ अपने हाथों में मशाल लिए पीटर, काइल और सहरा को घेर लेते हैं, जिसके बाद भीड़ में से सिस्टर एनी नाम की एक औरत पीटर से कहती है कि रात के समय यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, और फिर वो सभी को अपने साथ जंगल के बीच में बने एक शहर में ले जाती है। दरअसल ये लोग सभी एक धार्मिक संस्था के हिस्सा थे। अब शहर में आने पर पीटर, सैरा और काइल की मुलाकात वहाँ के हेड ब्रदर माइकल से होती है। पीटर माइकल को बताता है कि इस आइलैंड से एक खतरनाक वायरस बाहर फैल रहा है, हो सकता है कि वो वायरस यहाँ के खाने और पानी में मौजूद हो। लेकिन माइकल पीटर की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि हम लोग अपना खाना खुद ही उगाते हैं और इसमें कोई वायरस नहीं है, जिसके बाद वो पीटर को आराम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्कमैन जूलिया को आजाद कर देता है और उसे अपना नाम कैलेब बताता है,
जिसके बाद जूलिया मास्कमैन को बताती कि इस आइलैंड से 30 साल पहले TXM7 नाम का एक वायरस दुनिया में फैल गया था और मैं इसी का इलाज ढूंढने यहाँ पर आई हूँ। जो सुनकर अब कैलेब सवाल करता है कि तुम तो अमर हो, फिर तुम्हें इस वायरस की इतनी चिंता क्यों है। जिस पर फिर जूलिया कैलेब को अपने कंधे पर इन्फेक्शन का निशान दिखाते हुए बताती है कि ये वायरस अब मुझे भी अंदर से मार रहा है। जिसके बाद फिर कैलेब जूलिया को खाने के लिए कुछ देता है और फिर खाना खाने के बाद जूलिया कैलेब से कहती है कि मैं डॉक्टर एलन को ढूंढ रही हूँ। जो जानकर अब कैलेब जूलिया को शहर में लेकर जाता है जो 30 साल बाद अब किसी कारण से पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। और यहाँ आने के बाद कैलेब जूलिया को एक कब्र दिखाता है जो एलन की होती है। जीसी के साथ सीन 30 साल बाद में शिफ्ट हो जाती है जहाँ संस्था का एक आदमी जिसने अपना मुंह छिपाया हुआ होता है सैरा को उसका रूम दिखाने के बाद शहर में बनी एक लैब में जाता है। इधर उसने एक लड़की को बांध कर रखा होता है और बाद में हम देखते हैं कि आदमी कोई और नहीं बल्कि एलन है। और फिर एलन 2 और लोगों के साथ मिलकर जबरदस्ती उस लड़की की दांत ही उखाड़ देता है और बाद में उसके मुंह में एक पाइप ठूसकर पाइप की मदद से सफेद रंग का एक ड्रग उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है जो ड्रग उस लैब में काफी मात्रा में मौजूद होता है। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं जो आइलेरिया फाउंडेशन के वर्कर्स को एक एक करके मार रहा होता है। साथ ही वो उनसे जूलिया के बारे में भी पूछ रहा होता है। जीसी दौरान एलन को एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें जर्मन आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। आप सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम सैरा को सोते हुए देखते हैं जिसकी नाक से किसी अनजान कारण की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। जागने पर अब सैरा भी ये देखकर काफी हैरान होती है जिसके बाद वो अपनी नाक से खून को साफ करती है। और अब जब सैरा अपने कमरे से नीचे आ रही होती है रास्ते में वो एक इन्फेक्टेड लड़के को देखती है जो सैरा को देखकर वहाँ से भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए सैरा एक बड़े से हॉल में पहुंच जाती है और फिर थोड़ी देर बाद हॉल में संस्था के कुछ लोग आने लगते हैं जिन्हें देखकर सैरा वहाँ छिप जाती है। तभी फिर उन लोगों में सैरा एलन को भी देख लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ अचानक से सोरेन नाम का एक लड़का आकर अपनी माँ ओलिविया को ढूंढने लगता है। दरअसल सोरेन किसी वायरस से काफी बुरी तरह से इन्फेक्टेड होता है और जैसे ही उसकी माँ ओलिविया उसके पास आती है तो वो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर अब सैरा और वहाँ मौजूद बाकी लोग सोरेन को पकड़कर ओलिविया से अलग कर देते हैं। इसी दौरान एलन भी सैरा को वहाँ देख लेता है। फिर इसके बाद सीन माइकल के ऑफिस में शिफ्ट होती है जहाँ पीटर माइकल से सोरेन और दूसरी अनजान लड़की के इन्फेक्शन के बारे में पूछता है जिस पर माइकल उन्हें बताता है कि उस दूसरे लड़के का नाम ब्रदर आइजैक है और उनके इन्फेक्शन का कारण हमें अब तक पता नहीं चल पाया। जिसके बाद फिर माइकल पीटर से इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मदद मांगता है। अब इसके बाद सीन फिर से 30 साल आगे भविष्य में शिफ्ट हो जाती है जहां जूलिया और कैलेब मिलकर एलन की कब्र को खोदने लगते हैं और फिर उन्हें वहां से एक इंसानी कंकाल मिलता है। लेकिन उसकी खोपड़ी को देखकर जूलिया कैलेब को बताती है कि ये कंकाल एलन का नहीं है। जीसी के साथ सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां सैरा सोरेन का ब्लड सैंपल ले रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और काइल शहर की सुरंगों में आइजैक को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन आइजैक वहां उन दोनों पर हमला करके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अब दोनों सैरा के पास जाते हैं जहां सैरा सोरेन के ब्लड सैंपल का टेस्ट कर रही होती है और जैसे ही काइल वहां से थोड़ा दूर जाता है तो सैरा अकेले में पीटर को बताती कि एलन भी शहर में ही मौजूद है। जो जानकर पीटर सैरा को एलन से कोई भी कांटेक्ट करने से मना करता है क्योंकि एलन अब सीडीसी के लिए काम नहीं करता था। अब अगले सीन में हम ब्रदर कार्सन को देखते हैं जो स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी फिर वो आइजैक को वहाँ देख लेता है जो वहीं छिपा हुआ था। अब आइजैक एक चाकू लेकर कार्सन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बाद में अपने आप पर कंट्रोल करते हुए खुद को ही चाकू मारकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर सैरा और काइल देखते हैं कि सोरेन धीरे धीरे बिना किसी दवा के अपने आप ही ठीक हो रहा है। जो देखकर अब पीटर सैरा और काइल शहर के लोगों से सोरेन और आइजैक के बारे में पूछताछ करने लगते जिससे उन्हें इन्फेक्शन की वजह का पता चल सके। अब काइल सिस्टर एनी की बेटी सिस्टर एमी से सोरेन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है जिसके बाद एमी उसे एक कमरे में ले जाती है जहां वो अपने कपड़े उतारने लगती है और किस करते हुए काइल को सुडूस करने लगती है लेकिन काइल उसे रुकने को कहता है। जिसके बाद एमी अपने कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैरा एक सेब के बगीचे में जाती है जहां आइजैक काम किया करता था
जहां अब उसकी मुलाकात एलन से होती है, जिसके बाद सारा एलन से उसके इस आइलैंड पर आने का कारण पूछती है। लेकिन एलन सारा को जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड को छोड़कर जाने को कहता है और फिर वो एक इशारा करता है जो वो खतरा बताने के लिए करता था। इसके बाद अब सीन फिर से 30 साल बाद भविष्य में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ जूलिया कैलब को कब्र में से मिले कंकाल की खोपड़ी दिखाते हुए उसे बताती है कि एक खोपड़ी एक औरत की है। साथ ही अब जूलिया कंकाल पर बनी एक तस्वीर कैलब को दिखाती है, जिसे देखकर कैलब बताता है कि ये इस आइलैंड पर मौजूद एक खतरनाक जगह तक पहुंचने का नक्शा है, जो जानकर अब जूलिया कैलब के साथ उस जगह पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारा रात के वक्त एलन के कमरे में जाकर एलन से मिलती है और उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। साथ ही वो ये भी शेयर करती है कि वो पिछले 15 महीनों से प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद वो एलन से उसके इस आइलैंड पर आने और सीडीसी को अचानक से छोड़कर चले जाने का कारण पूछती है, जिस पर एलन कहता है कि मैं अभी इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें तुरंत इस आइलैंड को छोड़कर जाना होगा क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह है। वहीं अब हम सोरेन को देखते हैं जो बेड पर अकेला लेटा होता है और तभी वहाँ पर काम करने वाला लैंड्री नाम का एक आदमी सोरेन के पास आता है और फिर उसे चुपचाप ओलिविया से मिलने को कहकर शहर से बाहर जंगल में ले जाता है। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।